काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के घौसाबाद क्षेत्र में जमीन पर कथित अवैध कब्जे और खतौनी में कुटरचना का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पत्रकार वार्ता कर स्थानीय भूमाफियाओं और एक भाजपा पार्षद पर कथित मिली भगत से पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान पीड़िता सुनीता देवी ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेज और कूटरचित हस्ताक्षरों के जरिए राजस्व अभिलेखों में वास्तविक भूस्वामियों की जगह दूसरे लोगों के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित दबाव बनाकर खतौनी में बदलाव कराया गया। पीड़ित पक्ष ने गणेश मौर्य, भीम मौर्य, अर्जुन मौर्य और महेश मौर्य समेत अन्य लोगों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और राजनीतिक संरक्षण का प्रभाव दिखाकर प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि कूटरचित दस्तावेजों और खतौनी में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच कर दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध कब्जा तत्काल रुकवाकर वास्तविक भूस्वामी का नाम बहाल करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी है। मेरी बुआ सास थी जगवंती, उन्हीं की जमीन मुझे वसीयत में दी है। उनके बच्चे नहीं थे, तो वही 10/4 में मेरी जमीन है। मैं उसमें अपना जमीन लेने गई तो गणेश, महेश और भीम और अर्जुन मौर्य चारों भाई, 5 भाई थे, एक लोग स्वर्गीय हो गए हैं। वो लोग मुझे मारने पीटने को धमकाने लगे। उसके बाद मैं थाने गई, चारों तरफ दौड़ी, उसमें से ज़मीन बेच भी दिए हैं लोग, जो कि ज़मीन बेचने योग्य नहीं है। बेचने के बाद वो लोग एक दबंग पार्टी को बेच दिए हैं। अशोक मौर्य उनके रिश्तेदार हैं, जो भाजपा के पार्षद हैं, उन्हीं के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा मेरी सुनवाई हो। मेरी फर्जी काम करवाए हैं, फर्जी काम करवा करके अपना नाम चढ़वा लिए। देखिए, ये प्रकरण शुरू हुआ है, एक मुकदमा संख्या दाखिल होता है टाइटल सूट और बंटवारे को लेकर 366/1985। उसमें गलत एफिडेविट लगाकर ज़मीन की जो मालकिन थी, ये ज़मीन जो मिली थी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत, ये ज़मीन मिली थी जद्दू और जयराम को। उनकी जद्दू की जो बेवा थी जगवंती, जद्दू के मरने के बाद उनका खतौनी पे नाम चढ़ा। 1424 फसली तक इस पे केवल जद्दू और जयराम और जगवंती रहे। उसके बाद जयराम के वंशज शिव शरण और सज्जू शरण के साथ जगवंती थी। 2018 के बाद पेपर में हेर फेर करके और इस पे कूटरचित तरीके से अपना नाम चढ़वाकर उस पर पीला कार्ड बनवाकर और विपक्षी लोगों ने कब्जा कर लिया। कौन था वो? ये गणेश मौर्य, महेश मौर्य, भीमचंद मौर्य, अर्जुन मौर्य वगैरह। और ये तहसील के रिकॉर्ड रूम में भी इनके तथाकथित मित्र हों, इनके सिंडिकेट के मेंबर हों, जो भी हों, यहाँ के कर्मचारी थे। हमने जांच की जब एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने एप्लीकेशन सीआरओ के यहाँ से रिसीव करके और अपने पास ही दबा ली। उसके बाद वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं की। डीएम साहब से कंप्लेन करने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तहसील में और उनको हटा दिया जाता है। वो जांच भी मेरी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अच्छे दिन का सपना दिखाकर जनता को गुमराह किया। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और किसानों की समस्याओं ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नौजवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने सवाल उठाया कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। बता दें कि राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासन में अपराध, दुष्कर्म और पुलिस हिरासत में मौत जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि फर्जी मुकदमों और कथित फर्जी एनकाउंटर का सबसे अधिक असर पीड़ित वर्ग पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान और नौजवान विरोधी है।
विश्वकर्मा समाज को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में समाज के 45 नौजवानों की हत्या और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, लेकिन पीड़ितों को अपेक्षित न्याय नहीं मिला। पूर्व मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विश्वकर्मा समाज के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार ने पिछड़े वर्गों, कारीगरों और विश्वकर्मा समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं संचालित की। उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा सरकार हटाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। ये तो सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल एक हाईवे बनाया था, एक्सप्रेस वे बनाया था, लखनऊ से आगरा। आज तक जो है वो नहीं धंसा। और जितने भी 6-7 एक्सप्रेस वे इस सरकार में, बीजेपी सरकार में बनाए गए हैं, आपका गंगा एक्सप्रेस वे पानी पड़ते ही धंस गया। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस वे 8 जगह पर टूटा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिस दिन प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, उनके जाने के बाद 1 हफ्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गया। तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार और सारे विकास डेवलपमेंट के काम विकास के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। आजम खान के 6 जगहों पे ईडी पे छापा पड़ा है, क्या कहेंगे? किस तरह से आप? अब सरकार तो बदले की भावना से काम कर रही है, जानबूझ करके आजम खान को परेशान कर रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के बड़े हाथ होते हैं और जिसको भी परेशान करना चाहे तो कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। अभी आपको परेशान करना चाहे तो यहाँ भी निकल जाएगा। तो ये तो सरकार जो है ये समाजवादी पार्टी का होने के नाते उनको जो परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को शिक्षणेतर कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों एवं रसोइयों ने देवरिया जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन, पदोन्नति, वेतन एवं सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान समेत शासन से अनुमन्य सुविधाएं देने की मांग उठाई। बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं, जिससे उनमें असंतोष है। धरना स्थल पर पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि धरने में शामिल कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के समाधान तथा मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। संघ पदाधिकारियों ने मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में जिला अध्यक्ष राजन कुमार पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश द्विवेदी, जिला मंत्री राजीव कुमार गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। ये धरना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे हो रहा है। ये 1 दिवसीय धरना है जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनको कैशलेस चिकित्सीय सुविधा से वंचित कर दिया गया है, जबकि शिक्षकों को और प्रधानाचार्य वर्ग को दे दिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सीय सुविधा मिले। साथ ही जो हमारी प्रदेश स्तरीय 11 सूत्री मांग है, जिसमें अर्ह शिक्षक पदों पे शिक्षणेतर कर्मचारियों की पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, 300 दिन के उपार्जित अवकाशों का नकदीकरण और विभिन्न ऐसे 11 मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये संघ की जो 11 सूत्री मांग है, इसमें कुछ मांग नीतिगत मामले हैं और कुछ स्थानीय स्तर की है। तो नीतिगत मामलों में जैसे कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना और पुरानी पेंशन को लेकर के है, तो ये सब नीतिगत मामले हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे। और जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, जो जनपद की समस्या है, उसको हम नियमानुसार का निस्तारण। गोस्वामी तुलसीदास विचार परिषद की ओर से तुलसी प्राकट्य दिवस के अवसर पर केसरिया भारत के आयाम एवं सनातन चेतना सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना के संदेश के साथ किया गया। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, भारतीय परंपराओं और लोक कलाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का आह्वान किया गया।
बता दें कि कार्यक्रम में कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संरक्षण सेवा संगठन केसरिया भारत तथा जगजीतन पांडे, धर्म संघ शिक्षा मंडल एवं संरक्षक केसरिया भारत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिका रंजन राय ने सावन की पारंपरिक कजरी प्रस्तुति कर माहौल को लोक संस्कृति की मधुरता से भर दिया। उन्होंने कहा कि सावन और कजरी का गहरा संबंध है तथा कजरी पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान है। बदलते दौर में युवाओं का पारंपरिक लोकगीतों से जुड़ाव कम हो रहा है, इसलिए बच्चों और युवाओं को लोकगीत, लोक भाषा और परंपराओं से जोड़ना जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म, मर्यादा, संस्कार और लोक मंगल का संदेश दिया। आयोजकों ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म संघ मंदिर में हम दुर्गा कुंड पर आए हुए हैं और आज यहाँ कजरी महोत्सव भी है और तुलसीदास जी का प्राकट्य दिवस। सोनभद्र थाना चौपन के तेलगुड़वा क्षेत्र में हाईवे किनारे एक ट्रक पर लदे कचरे को खाली करता देख राहगीर व ग्राम ट्रक चालक पर भड़क गए। ट्रक से कचरा को खाली करने को लेकर राहगीरों और ग्रामीणों का विरोध को देखकर चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि चौपन थाना अंतर्गत तेलगुड़वा चौराहे से परास पानी की तरफ करीब 1 किलोमीटर आगे वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग के किनारे कचरा लदी एक ट्रक का चालक कचरा को खाली कर ही रहा था कि कचरे की दुर्गंध फैलते ही राहगीर व आसपास के ग्रामीण भी ट्रक के पास पहुंचकर चालक पर भड़क गए और कचरे की दुर्गंध से हो रही परेशानी को लेकर ट्रक चालक को कचरा खाली करने से मना करने लगे। ट्रक चालक ने बताया कि डाला स्थित एक निजी कंपनी द्वारा कचरा मंगाया गया था जो वहां खाली नहीं हो सका, इसलिए यहां खाली कर रहा था। हालांकि राहगीरों व ग्रामीणों के द्वारा तेलगुड़वा में कचरा खाली किए जाने का विरोध देखकर चालक ट्रक लेकर बगैर कचरा खाली किए ही वहां से चला गया। तब जाकर दुर्गंध से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।